अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेंज 786 चैनल पर। रेंज 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। आजकल बहुत से लोग स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंक का शिकार हैं। अक्सर हमें समझ नहीं आता कि अपने ख्यालात और जज्बात को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन नफ्सियात की दुनिया में एक ऐसा तरीका मौजूद है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस तरीके को कहते हैं CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये दरअसल एक ऐसी जहनी टोलकट है जो हमें सिखाती है कि हम अपने ख्यालात, जज्बात और रवैयों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CBT ये क्या हमारे है दिमाग पर कैसे असरअंदाज होती है, और हम इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी, आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं। इसलिए आखिर तक जरूर देखें। कभी ऐसा होता है कि परेशानी या ख़राब मूड की लहरों पर काबू पाना मुश्किल लगता है। आज हम कुछ ऐसे अमली और साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीकों के बारे में जानेंगे जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, और ये सब एक बहुत ही काबिल एतमाद जरिए पर मबनी है। तो आइए मिलकर अपने जहन को गहराई से समझने के सफ़र का आगाज करते हैं। मनफी ख्यालात और एहसासात का एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर। इसमें फंसे रहने का एहसास बहुत थका देने वाला हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। ये तज्जिया समझे उसी चक्कर से निकलने का एक नक्शा है, और ये यकीनी बनाने के लिए कि आप तक सबसे मोतबर मालूमात पहुँचे, हमने बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS की CBT स्किल्स वर्कबुक से मदद ली है। इसका मतलब ये है कि आज जो कुछ भी सीखने को मिलेगा वो तहकीक और माहिराना तजुर्बे की बुनियाद पर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम नुक्ता, ज़हनी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये मालूमात खुद की मदद के लिए एक गाइड ज़रूर हैं, लेकिन ये किसी भी तरह पेशावराना तिब्बी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। अगर आप शदीद परेशानी महसूस कर रहे हैं तो किसी माहिर से राब्ता करना सबसे अहम कदम है। तो चलें अब बुनियाद रखते हैं। आखिर वो कौन सा ताकतवर तसव्वुर है जो हमारे सोचने और महसूस करने के अंदाज को बदलने की सलाहियत रखता है? ये है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT। आइए देखते हैं कि ये है क्या। अपने दिमाग और जिस्म को ना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझें। CBT हमें सिखाती है कि हमारे ख्यालात, हमारे जिस्मानी एहसासात और हमारे आमाल, ये सब अलग अलग साज हैं जो मिलकर जिंदगी की धुन बनाते हैं। और जब एक साज भी बेसुरा हो जाए तो पूरी धुन खराब हो जाती है। अब जरा इस स्लाइड के बीच में बने इस मुसल्लस को देखें। यही CBT का दिल है। इसका हर कोना ख्यालात, रवैये और जिस्मानी एहसासात दूसरे कोनों पर सीधा सीधा असर डालता है। ये एक मनफी चक्कर भी बन सकता है और एक मुस्बत चक्कर भी। ये इस बात पर मुनहसर है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, और असल ताकत यहीं छुपी हुई है। CBT हमें सिखाती है कि मसला ये नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि असल मसला वो कहानी है जो हम इस वाक़े के बारे में खुद को सुनाते हैं। जैसे ही हम कहानी बदलते हैं, हमारे एहसासात भी बदल जाते हैं। यही तब्दीली की चाबी है। तो ये तो हुई थ्योरी। अब आइए देखते हैं कि असल ज़िंदगी में ये ताल्लुकात कैसे मनफी और ख़ुद को दोहराने वाले चक्कर बनाकर हमें फंसा लेते हैं। इस तसव्वुर को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए लिंडा से मिलते हैं। उसकी कहानी हमें दिखाएगी कि किस तरह एक मनफी चक्कर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हावी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिंडा के दिमाग में ख्याल आया, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, और बस एक जंजीर शुरू हो गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, उसे घबराहट हुई और उसने फ़ौरन वहाँ से भागने का फ़ैसला किया। भागने से वक्ती तौर पर तो सुकून मिल गया, लेकिन उसके जहन ने यह सीख लिया कि दुकानें ख़तरनाक हैं, तो अगली बार परेशानी और भी शदीद होगी। ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद को ही ताकत देता है। और ये उसूल सिर्फ परेशानी पर ही नहीं, बल्कि उदासी और डिप्रेशन पर भी बिल्कुल इसी तरह लागू होता है। आइए अब माइक की मिसाल देखते हैं। माइक की कहानी हमें इस सिक्के का दूसरा रुख दिखाती है। इसका ये ख्याल कि किसी को मेरी परवाह नहीं, उससे तन्हाई की तरफ धकेलता है, और वो जितना तन्हा होता है इतना ही उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई अकेला है। वो अपने ही ख्यालात और रवैयों के बनाए हुए जाल में फंस जाता है, जो उसकी उदासी को और भी गहरा कर देता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये चक्कर काम कैसे करते हैं, तो सबसे अहम सवाल ये है कि इन्हें तोड़ा कैसे जाए। आइए अपनी टूल किट में मौजूद पहले और बहुत ही ताकतवर टूल से शुरू करते हैं, और वो है स्मार्ट अहदाफ का तयन। स्मार्ट अहदाफ
تبدیلی کے لیے ایک روڈ میپ کی طرح ہیں۔ صرف یہ کہنے کے بجائے کہ میں کم پریشان ہونا چاہتا ہوں، ایک مخصوص اور قابل پیمائش ہدف طے کیا جاتا ہے۔ جب منزل واضح ہو تو وہاں تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، کم پریشان محسوس کرنا تو ایک خواہش ہے، کوئی مقصد نہیں، لیکن ہفتے میں 2 بار دوست سے ملنا ایک ٹھوس قابل عمل قدم ہے جو اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو اب ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، آئیے اسے سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے اپنی بحالی کے راستے پر پہلے قدم کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی عمل بہت سادہ ہے۔ پہلا قدم، اپنے خیالات، احساسات اور رویے کے تعلق کو سمجھیں۔ دوسرا قدم، اس منفی چکر کو پہچانیں جو آپ کو روکے ہوئے ہے، اور آخر میں اس چکر کو توڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا قابل حصول قدم اٹھائیں۔ ہمارا یہ تجزیہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن اصل سفر اب شروع ہو رہا ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ وہ کون سا ایک چھوٹا قابل حصول قدم ہے جو اس ہفتے اٹھایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر عظیم سفر کا آغاز ایک چھوٹے قدم سے ہی ہوتا ہے۔ وہ پہلا قدم کیا ہوگا؟ दोस्तों, सीबीटी हमें ये सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जज्बात और अमल को मुतासिर करती है। अगर हम अपनी सोच को बेहतर बना लें तो हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना आप कैसे करके इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि रेन 786 पर हम बात करते यही हैं सुकून मुस्बत सोच। और जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। अपना ख्याल रखें, मुस्बत रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।